औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम ये वाला सिंपल सा बेबी पोंचो ड्रेस जो है वो बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। और जो मैंने लास्ट टाइम पोंचो ड्रेस बनाना सिखाया था ये वाला, इसमें बस थोड़ा यानी पैटर्न वाइज या टेक्सचर, बल्कि समझें कि टेक्सचर और शेप वाइज तो तकरीबन ये सेम ही है, तकरीबन सेम है, बस 19-20 का ही फ़र्क है कि बस इसमें और इसमें बस ये फ़र्क है कि मैंने जो है ये वाले जो राउंड्स हैं ये यानी हर ग्रैनी स्टिच के दरमियान में एक सिंगल क्रोशे का जो है वो राउंड जो है वो बनाया है। बस ये फ़र्क है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अलग सा थोड़ा टेक्सचर आपको यानी थोड़ा सा एक डिफरेंट सी लुक आएगी, ठीक है। और दूसरा जो मैंने थोड़ा सा किया है वो ये है कि नीचे जो है वो मैंने टैसल्स जो है वो बना के ऐड किए हैं। मैं मोस्टली टैसल्स नहीं बनाती क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो यान है वो लग जाती है, इसलिए मैं मोस्टली जो है वो नीचे कोई वैसे ही कोई राउंड शेल स्टिच का या कुछ जो है वो बना देती हूँ। लेकिन इसके नीचे जो है हम ये वाले टैसल्स भी ऐड करेंगे, ठीक है। और ये कोड है, एक हमने डोरी जो है वो बना के यहाँ पे ऐड की है, इट्स ऑप्शनल। एंड टैसल्स भी जो हैं ये भी ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें कर लें, ना करना चाहें ना करें। तो ये सिंपल सा है। तो चलें शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने कौन से कलर की यान इस्तेमाल की और सॉरी कौन सी थिकनेस की यान इस्तेमाल की है और कौन सा मैंने क्रोशे हुक जो है वो इस्तेमाल किया है। तो पहले मैं आपको यान और क्रोशे हुक का बता दूं मैंने कौन सी इस्तेमाल की है। मैंने ये वाली जो है वो क्राफ्ट स्मार्ट की जो है वैल्यू यान जो है वो मैंने इस्तेमाल की है और ये तकरीबन 200 ग्राम है, 198 ग्राम है और इसमें 333 मीटर जो है वो यान है। मैं हमेशा फ्लाई के बजाय जो है ये तरीका ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ये मुझे इजी लगता है। आप जो चाहे तरीका इस्तेमाल कर लें, मगर मुझे ये इजी लगता है ताकि फिर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यान की थिकनेस क्या है। और दूसरी वाली यान जो मैंने इस्तेमाल की है, इसका तो रैपर ही उतर गया, वो ये वाली है। और इसमें जो है ये 100 ग्राम का जो है वो एक गोला है और 100 ग्राम के गोले में 270 मीटर जो है वो यान है, ठीक है। और क्रोशे हुक जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है 4.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। नेकलाइन पे जो है हम यहाँ से जो है ये शुरू करेंगे। यहाँ से जो है वो हम बनाना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं चेन बनाऊंगी 60 चेन्स जो हैं वो बना लूँगी। इसका मल्टीपल जो है वो 6 है, आप जितने मर्ज़ी स्टिचेस बनाना चाहें बना लें, जब वो 6 के साथ उसको ज़रब दे लें, ठीक है। जितने भी स्टिचेस आपने बनाने हैं उनको आप बस 6 के साथ जो है वो ज़रब दे लें। अगर आपको लगे कि थोड़ा नैरो है नेकलाइन तो 6 स्टिचेस ऐड कर लें, अगर आपको लगे कि थोड़ा खुला है तो आप 6 स्टिचेस कम कर लें, मेरा मतलब है चेन्स कम कर लें, ठीक है। तो मैं 60 चेन्स जो हैं वो बना के तो दोबारा से रीस्टार्ट करती हूँ। तो मैंने 60 चेन्स जो हैं वो बना ली हैं। अब आप ऐसा करें कि मुझे इजी ये लगता है कि सेंटर पॉइंट जो है बैक और फ्रंट का जो है वो मुझे पता चल जाए, इसलिए मैंने जो हाफ स्टिचेस हैं यानी यहाँ पे ये 30वीं चेन है मेरी, 30th चेन, इसमें मैंने एक जो है वो स्टिच मार्कर लगा दिया है ताकि मुझे अगले राउंड या उससे अगले राउंड में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। अब आपने केयरफुली जॉइन कर लेना है कि आप कहीं ट्विस्ट ना कर दें, ठीक है। अपनी पहली जो चेन है आपकी उसमें आप इसको स्लिप स्टिच कर लें ऐसे। स्लिप स्टिच करने के बाद आपने ये करना है, आपने चेन 3 करना है और हमारा चेन 3 जो है वो इस राउंड में और सब राउंड्स में हमारा पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर तो हमने ये चेन 3 बना लिया, इससे अगला वाला ये जो है चेन
इसमें, और सब चेन्स में आपने एक डबल क्रोशे जो है वो बनाना है। हर चेन में एक डबल क्रोशे बना लें। तो मैंने जो है वो सब चेन्स के अंदर एक एक डबल क्रोशे बना लिया, और यहाँ पे मैंने एक गलती की काउंटिंग में, तो वो मैं आपको जो है वो मैं बता देती हूँ कि आपने चेन नंबर 30 नहीं बल्कि 31 जो है, 31st जो चेन है या 31st जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक स्टिच मार्कर लगाना है। इस तरह आपके यहाँ से लेके स्टार्टिंग चेन से लेके तो यहाँ तक जो है स्टिच मार्कर से पहले का जो स्टिच है, स्टिच मार्कर से पहले वाला जो स्टिच है, यहाँ तक 30 होंगे आपके स्टिचेस, और इस स्टिच मार्कर से लेके तो यहाँ तक जो है हमारा आखिरी स्टिच जो है यहाँ तक 30 होंगे। तो यानी ये हमारा सेंटर पॉइंट है बैक का, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है फ्रंट का। अब हमने ये करना है, जो चेन 3 का टॉप है, जो हमारा चेन 3 का टॉप है, ये 1 2 और ये तीसरी चेन जो है इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। ऐसे चेन 3 करना है, 1 2 3, और इसी स्टिच के अंदर ये हमारा एक डबल क्रोशे हो चुका है, 2 डबल क्रोशे और चेन 2 और 2 डबल क्रोशे जो हैं वो हमने इसी जो है क्या कहते हैं उसको स्टिच के ऊपर बना लेने हैं। 2 और 3 डबल क्रोशे, पहला जो चेन 3 है उसको मिला के 3 डबल क्रोशे, चेन 2 3 डबल क्रोशे। अब हमने ये करना है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है हमने अपने स्टिच मार्कर तक 2 डबल क्रोशे स्किप करने हैं, ये वाला भी स्किप करना है, ये वाला भी, और तीसरा वाला जो है इसमें हमने 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं, 1 2 और 3। अब अगले वाले 2 स्टिच जो हैं वो हमने स्किप करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये हमारा तीसरा है, तो तीसरे में हमने तीन डबल क्रोशे बना लेने हैं यहाँ तक, यानी 2 डबल क्रोशे छोड़ के तीसरे में एक ग्रैनी स्टिच का सेट जो कि 3 डबल क्रोशे हैं वो बनाने हैं। तो ये मैंने जो है सेट्स बना लिए हैं ग्रैनी स्टिचेस के। तो ये वाला हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट जो है इसको छोड़ के हमारे 9 सेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सेट्स हैं हमारे ग्रैनी स्टिचेस के, ये जो इंक्रीजिंग पॉइंट है इसको छोड़ के। अब हमने क्या करना है, अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमारा स्टिच मार्कर है। तो जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर है वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3 डबल क्रोशे, चेन 2 3 डबल क्रोशे, ये। अब हमने यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है अब हमने यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है एंड तक यही रिपीट करना है जो हमने यहाँ पे रिपीट किया था। 2 डबल क्रोशे छोड़ के तीसरे में 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं, 1 2 3, 2 डबल क्रोशे स्किप, 2 डबल क्रोशे स्किप किए, तीसरे में 3 डबल क्रोशे, यहाँ तक। इस
साइड पे भी मैंने जो है वो अपने सारे सेट्स जो हैं ग्रैनी स्टिचेस के वो मुकम्मल कर लिए हैं। इस साइड पे आपको याद होगा कि 9 सेट्स थे हमारे, तो इस साइड पे भी 9 ही होने चाहिए। एक दफ़ा हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद जो है हमारे पास 2 स्टिचेस बचे हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों को स्किप करके हमने ये जो चेन 3 है इस पे हमने जो नॉर्मली अब हमने ये करना है, आप जैसे नॉर्मली स्लिप स्टिच करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कलर चेंज करना है तो मैं यान को काटूंगी नहीं या यान को जो है वो नहीं करूंगी, मैं इधर ही कलर जो है वो ज्वाइन कर लूंगी नया वाला। ऐसे ये इसको खींच के थोड़ा सख्त कर ले, टाइट कर ले। चेन 1 किया और इसी चेन 1 के 3 चेन के टॉप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया। जो चेन 1 का टॉप होता है उस पे स्टिचेस बनाना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन बन जाएगा। अब हमने अगले वाला ये वाला जो है डबल क्रोशे और ये वाला, ये दोनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। यहाँ और एक इससे अगले वाले में जो कि ये वाला है। ये मैंने यहाँ पे पीछे ही जो ग्रे कलर की यान है उसको कैरी किया है और यहाँ पे आके चेन 3 में आके मैं उसको छोड़ दूंगी, क्योंकि अगले राउंड में मैं यहीं से उसको पिक कर लूँगी, यानी मैं यान को काटूंगी नहीं दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। अगर आप चाहो, अगर आपको वो ज़्यादा इजी लगे तो आप काट लो और दोबारा से यहाँ पे ज्वाइन कर लो। अब हम आ गए हैं चेन 2 के स्पेस में, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ से लेके तो इस पॉइंट तक जो कि हमारा चेन 2 का स्पेस है, हम हर डबल क्रोशे के ऊपर एक जो है वो सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे। अब हम जो है हमारा दूसरा वाला जो चेन 2 का स्पेस है वहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो हमने इस चेन 2 के स्पेस में किया था। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे, तो इस चेन 2 के स्पेस में भी हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, अब हर डबल क्रोशे, अब हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। अब हम एंड पे आ चुके हैं, तो ये जो हमारा स्टार्टिंग जो क्या कहते हैं उसको, सिंगल क्रोशे है, चेन 1 नहीं सिंगल क्रोशे जो है ये वाला, इसके टॉप पे हमने स्लिप स्टिच जो है वो कर लेना है और फिर यान को काट लें, मेरी तो वैसे ही कटी हुई है। अब यहाँ पे जो है हमने ग्रे वाली यान को लेना है। आप चाहें दोबारा से जो है वो ज्वाइन कर लें, लेकिन मैं इसी को ही कैरी करूँगी, तो इसको यहाँ से लेके आपने चेन 3 करना है, 1 2 3, 2 डबल क्रोशे, जैसा इससे पिछले राउंड में हमने किया था, यहाँ पे यही वाला हमने रिपीट करना है। चेन 2 और 3 डबल क्रोशे इस चेन स्पेस के अंदर, चेन 2 के स्पेस में हमने बना लेने हैं, 2 और 3। अब जो भी स्टिचेस बनेंगे अगले इंक्रीजिंग पॉइंट जो इस तरह का है, उससे पहले जितने भी स्टिचेस बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे। हर 2 ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में जो गैप है उसमें आपने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 डबल क्रोशे, या इसको ग्रैनी स्टिच कह लें आप। अगला वाला हमारा यहाँ बनेगा। ये पिछला वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे का जो राउंड था
उसको आपने बिल्कुल भूल जाना है, आपने उसको इग्नोर कर देना है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। उस पर हम कोई स्टिचेस नहीं बनाएंगे। ऐसे हर ग्रैनी स्टिच के दरमियान में एक ग्रैनी स्टिच आपने बनाना है। अब हम हमारा जो अगला वाला जो चेन 2 का स्पेस है वहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और 3 डबल क्रोशे इसी चेन 2 के स्पेस में बना लेना है। 1 2 और 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे। अब वही करना है जो हमने यहाँ पे किया है कि हर 2 ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में बनाया है अगला वाला, तो यहाँ पे भी हमने यही करना है। यहाँ पे हमारा अगला स्टिच होगा, उससे अगला स्टिच हमारा यहाँ पे होगा, उससे अगला, यानी जो गैप्स हैं ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में, उसमें हम जो है अपने अगले स्टिचेस जो हैं वो बनाएंगे। और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे का जो राउंड है उसके ऊपर हमने कोई भी स्टिच उन स्टिचेस के ऊपर नहीं बनाना। अब हम जो है एंड पे आ चुके हैं, तो अब हमने यही करना है जो इससे पहले वाले सिंगल क्रोशे के राउंड में हमने किया था। अब हम एंड पे आ चुके हैं, तो हमने यही करना है जो यहाँ पे इस राउंड को हमने शुरू करने से पहले किया था कि चेन 3 का जो है टॉप है, 3rd चेन में हमने कलर को जो है वो चेंज कर लेना है। चेन 1 किया। इसके बाद वाले जो राउंड्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। आपने, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। चेन 1 किया और इसी जो चेन 3 का टॉप है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाया, उससे अगले वाले में एक सिंगल क्रोशे बनाया, उससे अगला वाला डबल क्रोशे ये है, इसके टॉप पे आपने एक सिंगल क्रोशे बनाया और उससे अगले वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाया। अब हम चेन 2 के स्पेस में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 और 3, यानी कि हर डबल क्रोशे के ऊपर आपने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और चेन 2 के स्पेस में आपने 3 जो हैं वो सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और उससे अगला राउंड जो हमारा ग्रैनी स्टिचेस का होगा उसमें हर 2 सेट के दरमियान में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। जो गैप्स हैं और जो चेन 2 का स्पेस है ये वाला, इसमें आपने 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं तब तक जब तक हमने आपने ये वाला राउंड जो है, तीसरा राउंड हमारा ये वाला, ये हमारा तीसरा राउंड है, ये वाला जो सिंगल क्रोशे का हमने बनाया ये वाला, और ये वाला राउंड जो है चौथा राउंड, ये रिपीट करना है जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुँच जाते। जितनी आपको डिज़ायर्ड विथ या चाहिए जो कुछ भी, आप जब तक वहाँ पे नहीं पहुँच जाते आपने यही 2 राउंड्स जो हैं वो रिपीट करने हैं। यहाँ पे आके फिर मैं दूसरे वाले में दिखा देती हूँ। यहाँ पे आके तो फिर जो है हमने थोड़ी सी सेपरेशन करनी है, हमने बाजुओं को अलग करना है और बॉडी जो है पोंचो ड्रेस की वो हमने सेपरेट करनी है। तो यहाँ पे आके जो है वो मैं बाकी का जो है वो कैमरा बंद करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे आके दोबारा से मैं वीडियो को जो है वो रीस्टार्ट करूँगी। तो मैंने ये जो है हमारा जो प्लेन डबल क्रोशे का जो राउंड था उसको छोड़ के, तो हमारे ग्रैनी स्टिचेस के जो राउंड हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दफ़ा जो है वो मैंने ये ग्रैनी स्टिचेस के राउंड बनाए हैं। और उसके अंदर
9 राउंड्स ही जो हैं वो सिंगल क्रोशे के वाले भी जो हैं वो बनाए हैं। अब हमने थोड़ी सी मार्किंग करनी है, आप करना चाहें कर लें, ना करना चाहें ना करें, वैसे याद रख लें। अब हमने इसको अगर आप गिनेंगे तो फिर 1 2 3 4 5, और अगर इसको छोड़ के अगर आपने करना है तो फिर 1 2 3 4 जो है चौथे और पांचवें के दरमियान जो है आपने स्टिच मार्कर अपना लगा देना है। अगर इसको गिनेंगे तो पांचवें और छठे के दरमियान होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को छोड़ के छठे और सातवें के दरमियान में यहाँ पे आपने अपना स्टिच मार्कर जो है वो लगा देना है। यही आपने दूसरी साइड पे करना है। 1 2 3 4 5 और छठा और सातवां जो है यहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगा दिया। ये 1 2 3 4 5, तो छठा और सातवां जो है ये वाला यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दिया। अब जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाए हैं ये वाली जगह जो है ये हमारे आर्म होल्स होंगे, ये और ये यहाँ से यहाँ लेके जो है ये हमारी बॉडी होगी पोंचो की, पोंचो ड्रेस की। अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना है चेन 3 करना है। 1 2 और 3, 2 डबल क्रोशे चेन 2 के स्पेस में, 1 और 2 चेन 2, 3 डबल क्रोशे चेन 2 के स्पेस में, 1 2 और 3। ये हमारा जो है सेंटर का जो इंक्रीजिंग पॉइंट है वो जो है मुकम्मल हो चुका है। अब आपने ये करना है कि हर जो ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में जो है एक एक ग्रैनी स्टिच बनाना है जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुँच जाते। मैंने जितने भी स्पेसेस हैं अपने इंक्रीजिंग पॉइंट से लेके और स्टिच मार्कर तक जो है उन सब के दरमियान एक एक जो है वो ग्रैनी स्टिच बना लिया है, ठीक है। अब हमने ये करना है, ये स्टिच मार्कर जो है इससे लेके दूसरे वाले स्टिच मार्कर तक ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से लेके बी के दरमियान जितने भी स्टिचेस हैं उन सबको हमने स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद हमने ये वाला जो है अगला वाला हमारा जो ये सारे स्टिचेस हमने स्किप करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सारे जो स्टिचेस हैं वो स्किप करने के बाद इसमें जो है हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 और 3। ये हमारा जो है ये हमारा बाजू का जो है होल वो है। अब यहाँ पे अब हर ग्रैनी स्टिच के दरमियान में हम एक एक ग्रैनी स्टिच जो है वो बना लेंगे। अब हम जो है अगला वाला जो चेन 2 का जो स्पेस है वहाँ पे हम आ चुके हैं। जो अगला वाला इंक्रीजिंग पॉइंट है हमारा ये वाला, इसमें हम पहले की तरह ही 3 डबल क्रोशे चेन 2 और 3 डबल क्रोशे इसी चेन 2 के स्पेस में जो है हम बना लेंगे। अब फिर से हर ग्रैनी स्टिच के दरमियान में एक ग्रैनी स्टिच हमने बनाना है जब तक हम यहाँ नहीं पहुँच जाते। हम अगला वाला जो स्टिच मार्कर है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और एक जो है हमने ग्रैनी स्टिच इसमें बना लिया। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से बी के दरमियान जितने भी हमारे जो स्टिचेस हैं उन सब को हमने जो है वो स्किप कर देना है, उसके दरमियान में कोई स्टिच नहीं बनाना। इसको फोल्ड करें, ये सारे स्टिचेस स्किप करके तो
अगला वाला जो हमारा स्टिच मार्कर है ये वाला, इसमें हमने 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। 1 2 3। अब हर ग्रैनी स्टिच के दरमियान में आप एक ग्रैनी स्टिच बना लेंगे एंड तक। अब हम दोबारा से वहाँ पे आ चुके हैं एंड पे, और हमने वही करना है, हमने कलर जो है वो चेंज करना है यान का। ये हमारी 3rd चेन है, इसमें हमने डाल के तो दूसरा कलर जो है यान का उसको उठा लिया, चेन 1 किया, इसको पकड़ के खींच लें। अब इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है चेन 3 के ऊपर। अगले जो 2 हमारे हैं इस पे और इस पे जो है इसके ऊपर और इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। जैसे पहले हमने जो है अपने 3rd राउंड में जो है वो किया था, वही चीज़ हमने रिपीट करनी है। और चेन 2 के स्पेस में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 और 3। ऐसे ही आप रिपीट कर लें एंड तक। हर डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे आपने बनाना है, और जो चेन 2 का स्पेस है उसमें 3 सिंगल क्रोशे आपने बनाने हैं। तो मैं एंड तक पहुंच चुकी हूं। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग जो था सिंगल क्रोशे, ये वाला हमारा स्टार्टिंग सिंगल क्रोशे है, ये वाला, ये हमारा चेन 1 है, इसमें नहीं, स्टार्टिंग सिंगल क्रोशे में हमने स्लिप स्टिच जो है वो कर लेना है। इसके बाद जो है हमने तीसरा और चौथा राउंड जो है वही रिपीट करना है। ये एक दफ़ा मैं आपको ज़रा चले करके बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है, तकरीबन सेम ही है। चेन 3 किया आपने, 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे, 2 और 3। ये अब हमने अपना सारा पैटर्न ही चेंज करना है, सारा पैटर्न ही फॉलो करना है कि हर जो ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में जो गैप है उसमें हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। मैंने सोचा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हमारे वो सेट हैं जो हमने पॉइंट ए से बी, पॉइंट ए पे एक बनाया था और एक पॉइंट बी पे बनाया था। तो इसके दरमियान में भी हमने, इन दोनों के दरमियान में भी जो है वो हमने एक ग्रैनी स्टिच बनाना है। ये हमारा अंडर आर्म है, वहाँ पे हमने बनाना है। ये देखें, ये इसी तरह आपने यहाँ पे भी करना है। जब आप दूसरे अंडर आर्म पे आएंगे यहाँ पे करना है, और फिर वही जो पैटर्न है वही आपने रिपीट करना है कि हर ग्रैनी स्टिच के दरमियान में एक ग्रैनी स्टिच बनाना है। तो हम जो है एंड पे आ चुके हैं, और अब हमने कलर चेंज करना है। नया वाला कलर जो है वो हमने ज्वाइन करना है, चेन 1। अब इसके बाद से जो है अब तक आपको समझ आ चुकी होगी, सेम ही है पैटर्न जो है वो हमने रिपीट करना है। इसके बाद से आपने अब आपने ये करना है कि आपने अपना राउंड 3 और 4 ही रिपीट करना है जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुंच जाते। यहाँ पे तब तक आपने राउंड 3 और 4 ही रिपीट करना है, 3 और 4, यानी हर 3 राउंड नंबर 3 ये है कि हर डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, और हर चेन 2 के स्पेस में 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं,
और राउंड 4 जो है वो ये है कि हर ग्रैनी स्टिच के दरमियान में एक ग्रैनी स्टिच बनाना है। और चेन 2 का जो स्पेस होगा ये वाला, इसमें आपने 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे जो हैं वो बनाने हैं। अब मैं इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करूँगी क्योंकि मैं बाकी का जो है वो बनाऊँगी और फिर दोबारा से जो है, क्योंकि टाइम लगेगा, तो मैं बाकी का जो है वो कंप्लीट करके तो पार्ट 2 में जो है वो ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये जो टैसल्स हमने बनाए हैं, ये जो है फिर हम जो है वो छोटी सी वीडियो में अलग से जो है वो बनाना जो है वो मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। जी, तो मैंने जो है ये तकरीबन जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। मैंने नीचे टैसल्स भी जो हैं वो लगा दिए हैं, बस एक रह गया है जो मैं आप लोगों के सामने जो है वो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं एक दफ़ा हम राउंड्स जो हैं वो गिन लेते हैं कि मैंने कितने बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो था यहाँ पे हमने जो है वो सेपरेट किया था आर्म होल और बॉडी को जो है। तो ये हमारा पहला है सेपरेशन के बाद का जो है राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राउंड्स हमने बनाए हैं ग्रैनी स्टिचेस के। और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे के जो राउंड्स हैं वो हमारे 10 हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी ये 11 है, ये 12 है। और ये ग्रैनी स्टिचेस के जो राउंड्स हैं वो 12 हैं और ये वाले जो हैं 11 हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें राउंड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब टैसल्स जो हैं वो बहुत ही, मैं तो कहूँगी कि सबसे आसान चीज़ है बनाना, लेकिन फिर भी चले मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। आप जितनी मर्ज़ी लेंथ या थिकनेस उसकी चाहें कर लें। मेरे पास ये एक है पर्स, तो मैंने कहा मैं इसी को यूज़ कर लूँ। तो मैंने बस ऐसे किया कि उसके ऊपर लेंथ वाइज 6 दफ़ा जो है उसको रैप किया यान को। 2 3 4 तो इस पे जो है हमने 6 दफ़ा मैंने जो है वो रैप किया है। 1 2 3 4 5 और 6 दफ़ा रैप करने के बाद यान को काट लें और ये वाली साइड जो है इससे पकड़ के तो उतार लें, ठीक है। अब हमारे तकरीबन सारे जो हैं वो टैसल्स जो हैं वो यानी कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक ही रह गया है, वो ये वाला है। यहाँ पे जो 2 ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में जो क्या कहते हैं उसको, जो गैप है, वहाँ पे हम क्रोशे हुक डालेंगे और यान जो है इसको पकड़ेंगे करके, रैप करें यान को और इस होल के अंदर से गुजार लें, खींच लें और ये हो गया। बस दूसरे वाले जो हैं उसके बराबर हमने रख के इसको जो है वो बस काट, नीचे से जो है वो ट्रिम करना है, काटना है। ऐसे ये देखें जी। अब मैंने जो है बेसिक जो नॉर्मल रेगुलर चेन्स होती हैं वो बना ली हैं एज कोड, या जिसको क्या कहते हैं डोरी, जिस सिंपल जो है मैंने वो जो है चेन्स बना ली। और अब इनको जो है इस डोरी को मैं जो वो वीव इन करूँगी, ठीक है। ऐसे बस सिंपल सी है। तो वीव इन करने का ये है कि कोई भी सेंट्रल पॉइंट लें, उसमें और 2 डबल क्रोशे के नीचे से और फिर अगले 2 डबल क्रोशेस जो हैं उनके ऊपर से आपने इसको जो है वो गुजारना है। बहुत ही सिंपल है। ऐसे
ऐसे ही कर लें आप एंड तक। तो मैंने डोरी जो है वो वीव इन कर ली है और बस हम अब इसको एक टाई करके तो एक बो बनाएंगे एंड दैट्स इट। आपका जो पोंचो ड्रेस है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर आप चाहें तो कोई फूल वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिंपल ही अच्छा लगेगा क्योंकि इतना कलरफुल है। बीच में जो हमने माशाल्लाह कलर्स यूज़ किए हैं, तो मेरे ख्याल में ये सिंपल, इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए मेरी राय में। और तो ये है मुकम्मल और जिसको कहते हैं फिनिश लुक इसकी पोंचो ड्रेस की माशाल्लाह। और होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो मैं समझाऊँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी आपको समझ ना आए या मैंने बीच में कोई गलती की हो, सम टाइम हो जाता है जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो सम टाइम आपसे मे भी बोलने में कोई गलती हो जाए क्योंकि आपका ध्यान वीडियो की तरफ भी होता है कि आप सही से बना रहे हैं, उसमें जो फ्रेम है वीडियो का उसके अंदर यानी कि आ रहा है जब मैं स्टिचेस बना रही हूँ सब कुछ। तो इसलिए अगर आप लोगों को लगता है अगर कोई गलती हो बोलने में या कुछ तो आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।